गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखिए बहुभुज क्या होता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंध क्या है, सरल बंध का वक्र जो है वो बहुभुज होगा। जैसे ये आकृतियाँ क्या है, वक्र बहुभुज है, वक्र हैं और बहुभुज है। वक्र जो क्या है, बहुभुज। वक्र जो बहुभुज नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति अच्छे से बंद नहीं है कंप्लीट, ये खुली हुई है, ये टूटी हुई है, ये बीच में से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वक्र जरूर है लेकिन क्या है, बहुभुज नहीं है। इसके बाद देखिए उत्तल और अवतल बहुभुज। इस तरीके की जो आकृतियां होंगी ये उत्तल और अवतल बहुभुज कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी आकृतियां ये तो उत्तल कहलाएंगी और ये थोड़ी विपरीत तरीके से बनी हुई है, ये अवतल बहुभुज कहलाएंगी। उसके बाद सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या होते हैं, उसमें भी आपको दिखा रखा है। सम बहुभुज किस तरीके की आकृति है, जिसमें सारे कोण सबके समान हो, ठीक है, भुजाओं के माप सबके बराबर हो, वो सम बहुभुज होंगे। और जिसमें भुजाएं अलग अलग होंगी, कोण भी सबके अलग अलग होंगे, ये क्या होंगे, विषम बहुभुज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है, ये आकृतियां दी हुई है, इन आकृतियों के हिसाब से आपको बताना है कि सरल वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है। तो साधारण वक्र कौन सा हो गया, पहले वाला साधारण वक्र हो गया। ठीक है, कोई कहीं दूसरी प्रतिषेध नहीं कर रही है, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा सिर्फ वक्र बंद वक्र होगा, लेकिन साधारण वक्र नहीं होगा। ये पहला दूसरा दो हो गए, उसके बाद में ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये स्टार बन रहा है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी बंद वक्र होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं से किसी को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये भी बंद वक्र होगा। और उसके बाद ये भी बंद वक्र होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट का ये जो दे रखा है ना, फर्स्ट साधारण वक्र कौन से होंगे आकृति में, ऐसे लिखोगे आप साधारण वक्र, और बराबर में लिखोगे आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना है कंप्लीट। और उसके बाद आकृति 3 नहीं थी, आकृति 4, उसके बाद आकृति 5, उसके बाद आकृति 6, ठीक है, और उसके बाद 7। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, सॉरी ये आकृति तो नहीं होगी, ये प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये वाली आकृति प्रतिच्छेद कर रही है, ये नहीं मानी जाएगी, सिर्फ इतनी आकृतियां होगी, ये साधारण वक्र होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं, ये साधारण बंद वक्र बताना है, तो लिखोगे साधारण बंद वक्र। और साधारण बंद वक्र कौन सा होगा, आकृति बी के अंदर ये देखिए आप, साधारण बंद वक्र के लिए कौन सी आकृति, पहली आकृति साधारण बंद वक्र है, दूसरी भी बंद वक्र है, उसके बाद 5वीं बंद वक्र है, ये तो नहीं है, ये तो वृत्त है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी नहीं होगी। और उसके बाद यानी कि ये सेम साधारण बंद वक्र और बंद वक्र जो है वो सेम होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां एज इट इज लिख देना आप, जो ऊपर वाले की है वो इसकी आकृति हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप तीसरा क्वेश्चन है बहुभुज। बहुभुज मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्मल जो आकृति बनी हुई है वो बहुभुज होगी, लेकिन बहुभुज टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, कटा वटा नहीं होना चाहिए कहीं से। पहली आकृति बहुभुज है, दूसरी आकृति भी बहुभुज है, और उसके बाद में ये वाली आकृति बहुभुज है, बाकी कोई सी आकृति बहुभुज नहीं है। तो हम सी में लिखेंगे बहुभुज। और बहुभुज में आप क्या लिखोगे, पहली आकृति, दूसरी आकृति और चौथी आकृति। ठीक है, उसके बाद में आंसर आपको क्वेश्चन दिया, उत्तल बहुभुज कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था उत्तल कौन सा होगा, जो साधारण आकृति बनी हो, पीछे बताया था, पीछे वाले पेज पे, इसी बुक में आप पीछे वाले पेज पे निकालोगे, आपको साधारण बहुभुज के डायग्राम बनाए हुए दिखाई देंगे, तो उस तरीके से आप वहां से देखोगे तो सिर्फ ये वाली आकृति जो है ना, ये क्या होगी, उत्तल बहुभुज होगी। ठीक है, ये ओनली स्टार वाली जो, सॉरी स्टार वाली नहीं, ये वाली आकृति बहुभुज होगी, ओनली ये वाली आकृति, बाकी नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे, देखिए बहुभुज वो होगा जिसमें हम विकिरण खींचे और आसानी से विकिरण खींचा जा सके, इसमें विकिरण नहीं खींच सकते, बाकी किसी में विकिरण नहीं खींच सकते, तो ओनली अपने पास आंसर होगा नंबर 2। ठीक है, डी के बाद ई पूछा है उत्तल, ये तो उत्तल बहुभुज हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होगा,
आकृति 1 और आकृति 4 हो गया, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ कोई भी खींच सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ एक अलग से विकिरण खींच दिया, चलेगा ये भी। यहाँ मैंने इनको साइड वाले किनारों को मिला दिया, जो क्या है आकृति से बाहर विकिरण बना रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण होंगे, एक उत्तल चतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, अब ये हम 2 करेंगे। पहला पूछ रहा क्या, एक उत्तल चतुर्भुज, तो एक उत्तल चतुर्भुज क्या होगा, ये वाला एक उत्तल चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये चतुर्भुज है अपने पास, और एक उत्तल चतुर्भुज में क्या होगा, अंदर की आकृति में विकिरण बनना चाहिए। ये विकिरण बन रहा है और ये विकिरण बन रहा है, यानी कि कितने विकिरण होंगे, 2 विकिरण होंगे। ठीक है, ये तो हम हमेशा से बनाते आ रहे हैं, छठी 5वीं 6ठी 7वीं कंटिन्यू बनाते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसी का ये पहला था, अब दूसरा करेंगे। दूसरा पूछा है एक समषड्भुज, एक समषड्भुज, और एक समषड्भुज का मतलब क्या हुआ अपने पास, एक समषड्भुज का मतलब हो गया कि ये अपने पास एक आकृति है 6 भुजाओं की, समान 6 भुजाओं की आकृति, जिसमें 6 की 6 भुजाएं समान हो। ठीक है, और उसमें मुझे विकिरण खींचना है, तो मैं विकिरण खींचूंगी, एक विकिरण, 2, 3, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ से खींचूंगी, इस आकृति से खींचूंगी। देखो 1, 2, ठीक है, हो गया ये। फिर ये मैं सामने वाले खींचूंगी, कितने हो गए, 3, 2, 5, ये सामने वाला हो गया 6। फिर इस आकृति से खींचूंगी 7, 9 बनेंगे इसमें टोटल। ठीक है, और एक मैंने इस आकृति से यहाँ बना दिया, 8 हो गए कंप्लीट ये। और 1, 2, 3, 4 इस आकृति से बना दिया मैंने, और एक ये बना हुआ है यहाँ, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसके ऊपर ये 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और एक ये बना दिया मैंने यहाँ। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए अपने पास, 9 विकिरण। समषड्भुज में कितने विकिरण होंगे, 9 विकिरण बनेंगे। इस तरीके से आकृति है, इसमें आपको 9 विकिरण खींचने होंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में पूछा है इसने एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में तो कुछ नहीं बना सकते। एक त्रिभुज 3 भुजाओं से बना होगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई तीसरी भुजा एक दूसरे से जोड़ के विकिरण तो हम खींच ही नहीं सकते। को एक कोने से दूसरे कोने पे या एक कोण से दूसरे कोण पे मिलाना होता है विकिरण, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें विकिरण कितने होंगे, 0 विकिरण। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है। चतुर्भुज होता है ना, ये वाला जो चतुर्भुज होता है, इसके ये जो कोण रहते हैं, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके टोटल का मान कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल का मान होगा 360। ठीक है, विकिरण के इनके कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब आगे पूछ रहा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये नियम लागू होगा। चतुर्भुज उत्तल अवतल कोई मैटर नहीं करता, कुछ नहीं होता, चतुर्भुज होना चाहिए और उसका योग हमेशा ही कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये एक फिक्स बात होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट 3 क्वेश्चन करने हैं, बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।